प्रियंका भले ही चैनल का फेस हो, लेकिन शिव आपला मानुस है, वो आम आदमी का चेहरा है। तो मुझे लगता है किसी चैनल के चेहरे से बड़ा आम आदमी का चेहरा होता है। शिव कभी किसी को जानबूझकर उसे चोट लगे या उसके साथ कुछ गलत हो, वो इंसान वो है ही नहीं। वो बहुत दिल का साफ और एक अच्छा और नेक इंसान है। जैसे निमृत को मतलब इतनी सारी कैप्टनसीज जो मिली है, बिग बॉस ने दी हुई कैप्टनसीज है। शिव को नहीं मिली ऐसी, उसे हासिल करनी पड़ी अपने लिए। मेरे तो भाई कोई टॉप 5 नहीं है, मेरा तो नंबर 1 है और दैट इज शिव। ये आगे आने वाले भी कई सीजन्स के लिए शिव इज गोइंग टू सेट अ वेरी हाई बार कि बॉस इस लेवल का होता है एक चैंपियन। और इंसान शिव एक नंबर खरास होना है, खरास होना है। उसे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते पीतल के साथ। अगर एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना हुआ तो मैं शिव की जर्नी को कहूँगी शानदार। मतलब ऐसी जर्नी शायद ही किसी कंटेस्टेंट की रही हो, जो डे 1 से आया है और गणपति बाप्पा मोरया बोल के जो उसने शुरुआत की है, और जिसके नाम में शिव हो और जिसकी ज़ुबान पे गणपति बाप्पा का नाम हो, उसकी जर्नी कैसे मामूली हो सकती है। वो बहुत ही असाधारण जर्नी रही है उसकी और अमेजिंग रही है। लड़का अपने दम पे खेल रहा है, डे 1 से हर टास्क जो भी करता है जीतता है, जी जान लगा के खेलता है। दोस्तों को साथ में लेके उसने जोड़ के रखा है। शुरू से जो उसके दोस्त बने, उसने अपने दोस्तों के साथ कभी कोई गलत चीज़ नहीं होने दी, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। फिर चाहे वो नॉमिनेशंस के टास्क हो, चाहे राशन वाले टास्क हो, हमेशा सबको सपोर्ट किया है उसने, अपने सारे दोस्तों को। लड़कियां है सामने वगैरह, ये थोड़ा सा अगर वो साइड में रखता और बस एक टास्क को टास्क की तरह खेलता तो शायद वो जीत जाता। पर वो शिव है और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके सामने 2 लड़कियां हैं। और मैं इस बात से ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां कम होती है या लड़कों से थोड़ा नीचे होती है, बट शिव की एक आदत है कि वो टास्क करता है बट एक दायरे में रहकर, एक हद में रहकर वो करता है, जो कि उसने किया। उसने अपना टास्क जो उसकी कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी से थोड़ा कम किया, बिकॉज उसने सोचा कि एंड ऑफ द डे दोनों भी एक्ट्रेसेस है, उनके फेस पे कुछ ना हो जाए या उनको कोई फिजिकल हार्म ना पहुँचे। ये सोच के शिव ने बहुत ही माइल्ड खेला टास्क, जो कि उसको थोड़ा सा अगर हार्श हो जाता तो शायद वो टास्क जीत जाता। बट कोई बात नहीं, टास्क भले ही ना जीता हो, दिल उसने जीत लिया। और कल का जो टास्क हुआ, एक्चुअली मुझे वो बिग बॉस की तरफ से ही थोड़ा अनफेयर लगा। कल का जो टास्क हुआ है वो था प्राइज मनी के लिए का टास्क। इन्हीं की टीम जीती है, शालीन, प्रियंका और अर्चना की। प्राइज मनी घटाई किसने थी? प्राइज मनी घटाई थी शालीन ने टीना के लिए। और किसने घटाई थी? प्राइज मनी घटाई थी प्रियंका ने अंकित के लिए। और प्राइज मनी बढ़ाने की कोशिश हमेशा से कौन करता रहा है? शिव। जब टास्क आया कि आप कैप्टनसी की दावेदारी चुनना पसंद करोगे या खोए हुए प्राइज मनी को पाने के लिए तिजोरी का सेफ का कोड आप लेना पसंद करोगे, तो वो शिव था। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स ने दावेदारी चुनी, लेकिन शिव ने चुनी थी तिजोरी के पासवर्ड के लिए जो कोड था, वो कोड जीतने की उसने कोशिश की ताकि प्राइज मनी इंटैक्ट हो। शिव ने कभी किसी के लिए बजर नहीं दबाया, ना शिव ने कभी प्राइज मनी गवाई। उसने वो प्राइज मनी हमेशा उल्टा जोड़ने की कोशिश की। और अब इस टास्क के दरमियान देखिए, अगर शिव जीतता है तो उसे पूरी रकम नहीं मिलेगी, लेकिन जिन लोगों ने वो प्राइज मनी गवाई थी, जिनकी वजह से वो प्राइज मनी घटी है, उसका खामियाजा शिव भुगतेगा, क्योंकि जीतने वाला तो वही है और प्राइज मनी पे असर भी उसी के पड़ा है। बट जब अगर प्रियंका जीतती है या शालीन जीतते हैं, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो प्राइज मनी गवाई है, वो अगर जीतते तो उनको फुल प्राइज मनी मिलेगी। यही से कितनी अनफेयर बात आप सोचिए कि शिव के मामले में होती आई है और हुई है। तो प्राइज मनी जिसने बढ़ाने की कोशिश की उसको आधी प्राइज मनी मिलेगी, और जिन लोगों ने प्राइज मनी घटाया है उनको फुल मिलेगी। देखिए, प्रियंका भले ही चैनल का फेस हो, लेकिन शिव
आपला माणूस है, वो आम आदमी का चेहरा है। तो मुझे लगता है किसी चैनल के चेहरे से बड़ा आम आदमी का चेहरा होता है, और शिव हर इंसान का चेहरा है, पब्लिक का वो विनर है, पब्लिक का चेहरा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार डेफिनेटली पब्लिक की जीत होगी, आम इंसान की जीत होगी, और शिव जैसे सपने देखने वाले उन लाखों करोड़ों जनता की जीत होगी, और ट्रॉफी शिव ही जीतेगा 1000%। हाँ, प्रोमोज तो डेफिनेटली मिसलीडिंग थे। अगर कल ही के टास्क की आप बात करो तो प्रोमोज में दिखाया था परसों के टास्क के बारे में कि शिव ने बाप रे कितना क्या कर दिया टास्क में, कितना हार्म किया है लड़कियों को टास्क करते वक्त, जबकि हमने एपिसोड देखा तो कुछ भी नहीं था उसमें से। प्रियंका ने खुद से अग्री किया कि अरे थैंक यू शिव, तुमने बाद में मुझे वो नॉर्मल ठंडा पानी से मेरा फेस बचा लिया, वरना मेरी आंखें तो गई थी। तो शिव इज़ द वन जिसने उल्टा बहुत तरीके से सलीके से वो टास्क खेला। शिव इज़ द वन जिसने जैसे ही टास्क ख़त्म हुआ, वो जो हार्नेस बंधी हुई रहती है, वो हार्नेस अगर आप अचानक से छोड़ दो, ग्रिप छोड़ दो, तो धड़ाम से आप इलास्टिक वो छूट के आप पीछे जाके गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है। जैसे ही टास्क ख़त्म, ऐसे बिग बॉस ने अनाउंस किया, शिव भागकर उसने पहले प्रियंका को पकड़ा, वो धीरे धीरे उनको छोड़ के पीछे जाना था, तो शिव मेड श्योर कि उसे चोट ना लगे। तो दैट इज़ शिव। शिव कभी किसी को जानबूझकर उसे चोट लगे या उसके साथ कुछ गलत हो, वो इंसान वो है ही नहीं। वो बहुत दिल का साफ और एक अच्छा और नेक इंसान है। और बिग बॉस इज़ अ शो जहाँ पे आप कितने अच्छे डांसर हो, कितने अच्छे सिंगर हो, कितने अच्छे एक्टर हो, ये दिखाने का शो नहीं है। उसके लिए अलग शोज़ बनते हैं, झलक दिखला जा, सारेगामापा, या फिर वो टैलेंट दिखाने के अलग शोज़ है। ये शो है दिखाने का आप इंसान कैसे हो, और इंसान शिव एक नंबर खरा सोना है, खरा सोना है। उसे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते पीतल के साथ। कई बार चीज़ें जो दिखाई जाती है प्रोमो में, जो प्रोमो में वो चिल्ला रही है कि मेरा कान का पर्दा फट जाएगा, पर्दा फट जाएगा, वो देखा आपने क्या निकला? कुछ नहीं था। शिव ने कुछ नहीं ऐसा किया, वो कर ही नहीं सकता, वो करेगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी किसी को इस लेवल तक नहीं टॉर्चर कर सकता कि उसे कोई फिजिकली हार्म पहुँचे। जबकि शिव बोल भी रहा था टास्क में, अरे मैडम जी आप तो हीरोइन हो हमारी इतनी बड़ी, आप तो हमारे शो की हीरोइन हो, हम आपको कैसे कुछ होने देंगे। तो ही मीन इट, वो नहीं होने देगा किसी को कुछ। वो अपने दोस्तों का कितना अपने खुद से ज़्यादा ख्याल रखता है। खुद 2 रोटी कम खाएगा लेकिन सामने वाले को 2 निवाले ज़्यादा खिलाएगा। वो ऐसा बंदा है, वो किसी से छीन कर कुछ करने वाला इंसान नहीं है। वो ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, और ये प्रूव भी हो गया, जो कि खुद प्रियंका ने ही कहा कि मैं तो बस ऐसे ही उसे बिजी कर रही थी। या फिर शिव को थैंक्स भी बोला उसने टास्क के बाद कि तूने सादा पानी मारा, इस वजह से मेरी आंखें हर्ट नहीं हुई। शिव का अपना डे 1 से एक अपना इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी दिखती है। और शिव ऐसा इंसान है कि जो हमेशा घर के बाहर भी अगर आप देखो तो अपने दोस्तों और परिवार को साथ लेकर चलने वाला इंसान है। यही उसकी पर्सनालिटी है। जो उससे जुड़ता है वो उसे साथ लेकर चलता है। कभी वो ऐसी लालच में नहीं रहता कि मैं इस इंसान को, भले ही मेरा दोस्त है, इसको मैं पीछे छोड़ूं और उसके आगे निकल जाऊं। वो चाहता तो निमृत से टिकट टू फिनाले की टिकट छीन सकता था, नहीं छीना। अगर वो उसके कॉम्पिटिटर के हाथ में होती तो वो छीन के ही दिखाता, वो हासिल करके ही दिखाता वो टिकट। बट वो अपने दोस्त से वो छीन के नहीं कर सकता। दैट इज़ शिव। वो शिव है, वो नहीं अपने दोस्त को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वो कहेगा नहीं भाई, मैं भी फिनाले में जाता हूँ, तू भी चल, और अगर तुझे दिया है बिग बॉस ने तो ठीक है, तू आगे जा, मैं अपने दम पे पीछे पीछे आऊँगा। तो दैट इज़ शिव। और यही अगर टिकट अर्चना को मिलती तो प्रियंका जी जान से कोशिश करती उस टिकट को हासिल करने की, या प्रियंका को मिलती तो अर्चना, शालीन सब लग जाते उसकी टिकट छीनने में, फिर चाहे कोई भी क्यों ना होता। शिव शुरू से अपने दम पर ही आगे बढ़ा है। वो लड़का मेरिट पे ही आगे बढ़ा है। उसने जितनी कैप्टनसीज जीती है, हाईएस्ट कैप्टनसीज, तो वो उसने अपने दम पे, अपने मेरिट पे हासिल की है। 4 बार कैप्टन कौन बनता है यार, वो भी टास्क खेल के। ऐसे नहीं कि बिग बॉस ने बना दिया। जैसे निमृत को मतलब इतनी सारी कैप्टनसीज जो मिली है,
बिग बॉस ने दी हुई कैप्टनसी से शिव को नहीं मिली ऐसी, उसे हासिल करनी पड़ी अपने लिए, और उसके दोस्तों ने नहीं हासिल करके दी, उसे खेलना पड़ा उसके लिए। इंडिविजुअली टास्क करके वो लड़का जीता है, आगे बढ़ा है। वो किसी भी खैरात पे आगे नहीं बढ़ा, किसी भी फेवर्स पे आगे नहीं बढ़ा, टास्क करके कैप्टनसीज हासिल की, और उस कैप्टनसीज के बलबूते वो इम्यूनिटी उसे मिली, और उस इम्यूनिटी के चलते वो आगे बढ़ा है। वो आप उसका गेम ही देखिए ना। आप इस सीज़न में तो छोड़ो, इस सीज़न के कंटेस्टेंट छोड़ो, आप बाकी किसी सीज़न के कंटेस्टेंट्स को मैच नहीं कर पाओगे उसके गेम के साथ। ऐसा उसका गेम रहा है डे 1 से। ये आगे आने वाले भी कई सीजन्स के लिए शिव इज़ गोइंग टू सेट अ वेरी हाई बार, कि बॉस इस लेवल का होता है एक चैम्पियन, एक प्लेयर, एक अच्छा इंसान। एक अच्छा इंसान बने रहना उस घर में आसान नहीं है। कंपटीशन इतना तगड़ा है, एवरी डे लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, कंपटीशन होती है। बिग बॉस ने तक कोशिश की शिव को भड़काने की, फिर भी वो भड़का नहीं। सुम्बुल को लेकर फिर भी उसने सुम्बुल पे गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं कहा उसने। कोई होता अगर इसी जगह दूसरे जो लोग हैं वो होते, और उन अगर अर्चना की वजह से प्रियंका हार जाती या शालीन की वजह से प्रियंका और अर्चना हार जाती, लोग कच्चा खा जाते, उसको चबा जाते, इतनी लड़ाइयाँ करते। प्रियंका का तो हमने देखा है हमेशा, जितने उसके दोस्त रहे, गौतम, सौंदर्या, ये टीना, सृजिता, विकास, जितने भी दोस्त रहे उसके, अर्चना, सबको बेइज्जत कर करके, पकड़ पकड़ के बेइज्जत किया है। और फिर वो घर के बाहर निकले बेइज्जत हो के। एक दोस्त टिका नहीं है उस इंसान का। और यहाँ इस इंसान को देख लो, इसने सब कुछ निछावर कर दिया है दोस्ती पे, फिर भी आगे बढ़ा, खुद भी आगे बढ़ा, दोस्तों को भी आगे लेके आया। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिव एंड अदर कंटेस्टेंट्स। मेरे तो भाई कोई टॉप 5 नहीं है, मेरा तो नंबर 1 है, और दैट इज़ शिव, 1 एंड ओनली शिव। और अगर शिव के बाद उसके हाथ में हाथ पकड़ के कोई लाइट्स ऑफ करके आएगा, ऐसा मुझे लगता है, तो वो होना चाहिए स्टैन और शिव। मैं चाहती हूँ कि लाइट्स ऑफ करके घर के बाहर निकले। प्रियंका क्या गेम था क्या, मतलब वो बंदी कभी ना टास्क जीती, एंड तक कैप्टन नहीं बन पाई, दोस्तों को इंसल्ट कर करके, उनको एम्बैरस कर करके यहाँ तक पहुँच गई है, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा लग रहा है यार, बट शिव की एक क्वालिटी देखो, शालीन ने कितनी गलत चीज़ें प्लान की शिव के अगेंस्ट, कितनी गलत चीज़ें बोली, इवन उसके कैरेक्टर के बारे में भी, जो कि बहुत ही मतलब चीप था वो सारी चीज़ें। ये सब कुछ जानते हुए भी शिव ने, जब वो आया उसके पास, जब शिव ने देखा कि इसका अब कोई सहारा नहीं इस घर में, ये अकेला पड़ चुका है, वो ऑलमोस्ट एंग्जाइटी उसको होने लगी थी, तो उसे बाहर निकालने के लिए शिव ने वो मस्ती मजाक शुरू किया, ताकि उसका मूड लाइट रहे, थोड़ा वो रहे। तो शिव ऐसा इंसान है कि दुश्मन भी अगर हाथ जोड़ के सामने आके खड़ा होगा तो शिव कभी उसे बेइज्जत नहीं करेगा। शिव ने उसको सपोर्ट ही किया है इन अ वे, वरना ये आखिरी के कुछ दिन तो शालीन के लिए बहुत डिफिकल्ट थे। शालीन हाथ जोड़ के बोल रहा था कि यार मुझे जाना है घर पे, नॉमिनेट करो मुझे, आई जस्ट वांट टू लीव। वो टूट चुका था पूरी तरह से। शिव इज़ द वन कि जिसने उसे वो मेंटल सपोर्ट दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया। फैंस को यही कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार कंसिडर करें कि शिव की थ्रू आउट जर्नी कैसी रही है, वो कैसे कैसे इम्यून हो के अपनी कैप्टनसी हासिल कर करके आगे बढ़ा है। और शिव का वैसे चैनल से कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट बंदा मेरिट पे आगे आया है, तो उसके एफर्ट्स देखिए, उसका जेन्यून नेचर देखिए, वो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है वो देखिए। कभी आज तक शिव ने अगर जिसे दोस्त बोला है उसे कभी कभी 4 लोगों के सामने कोई बात कभी सुनाई नहीं, कुछ नहीं। उसने कभी किसी से अननेसेसरी फाइट्स नहीं पिक की है, माफ़ कर देता है लोगों को और आगे बढ़ जाता है, अपने गेम पे कंसंट्रेट करता है। दूसरों को नीचा दिखा के खेलने वाला उसका गेम नहीं है, या फिर अपनों को ही नीचा दिखा के उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाला उसका गेम नहीं है। एक सच्चा और अच्छा नेक दिल इंसान है वो। और बिग बॉस इसी चीज़ का शो है कि आप इंसान कैसे हो। तो प्लीज़ वोट फॉर शिव, बिकॉज आई फील स्ट्रांगली, आई फील कि उससे ज़्यादा डिज़र्विंग उस घर में और कोई है नहीं है। सो शिव इज़ द ओनली डिज़र्विंग कंटेस्टेंट राइट नाउ whom I really want कि वो दिखे मुझे ट्रॉफ़ी के साथ में, और वो ट्रॉफ़ी पे उसी का हक है
प्राइज मनी चाहे जितनी भी मिले कोई बात नहीं, आप सबका प्यार है उसके साथ, तो प्राइज मनी 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करोड़ों में वोट्स दे दीजिए यार उसको, प्राइज मनी से क्या होता है। आपका प्यार कई करोड़ों से ज़्यादा बढ़कर है उसके लिए, वो प्यार चाहता है आपका, वो ट्रॉफी चाहता है उस प्यार का प्रतीक। सो बस उसके लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है, बस उसके साथ रहिए और गणपति बाप्पा का नाम लेके वोट कर दीजिए शिव को। बोला गणपति बाप्पा मोरया।